हेलो दोस्तों, एएस क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं शिवम शर्मा आज आपको वैदिक सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कराऊंगा। इसमें से आपको 3 या 2 प्रश्न डायरेक्ट एग्जाम में मिल जाएंगे, है ना। वैदिक सभ्यता की मैंने पिछली बार भी कुछ एमसीक्यू करा दिए थे और कल भी मैंने कुछ थ्योरी समझा दी थी जो बार बार आपको परेशान करती है। आज हम निकाल के लाए हैं, बड़ी मेहनत से मैंने ये प्रश्न बनाए हैं। तो आज 50 प्रश्न अपन देखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। वैदिक सभ्यता मैंने कल थोड़ी समझा दी थी, तो आप जाके हमारा वो वाला लेक्चर देख लीजिएगा, ठीक है। आज शुरुआत करते हैं हमारी सीरीज से, ठीक है। दूसरा लेक्चर सीरीज का, पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल, थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है तो आप लोग थोड़ा मैनेज करिएगा। तो इसका आंसर है 1500 से 1000, ठीक है। क्या आंसर है इसका? 1500 से 1000। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? उत्तर वैदिक संस्कृति का काल 1000 से 600 ईस्वी पूर्व किसे माना जाता है? 1000 से 600 ईस्वी पूर्व। तो दोस्तों हम देखते हैं कि जो जाति व्यवस्था थी, यानी हम वर्ण व्यवस्था कह सकते हैं, जाति तो नहीं कह सकते, वर्ण व्यवस्था की शुरुआत हमारे उत्तर वैदिक काल से ही हुई, ठीक है। अगर प्रश्न आ जाए कि वर्ण व्यवस्था की शुरुआत कब से हुई है, तो उत्तर वैदिक काल से हुई है। आगे देखते हैं, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में आया है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? वीर या योद्धा, श्रेष्ठ या कुलीन, यज्ञकर्ता या पुरोहित या विद्वान। बताइए क्या है? तो ध्यान दीजिए, आर्य शब्द का मतलब होता है श्रेष्ठ या कुलीन। क्या मतलब होता है आर्य का? श्रेष्ठ या कुलीन। चौथे नंबर प्रश्न पर आइए, देखिए क्या लिखा है। प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है पूछा है। वे संस्कृत बोलने वाले थे। क्या सही है? हाँ सही है, संस्कृत ही बोलते थे। वे घुड़सवारी किया करते थे। तो घुड़सवारी थी क्या वैदिक सभ्यता में? सिंधु में तो नहीं थी, वैदिक सभ्यता में घुड़सवारी थी। तीसरा है, वे कई झुंडों में भारत पहुंचे। बिल्कुल सत्य बात है। तो गलत कौन सा है इनमें से? वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। नगरों में नहीं करते थे, कबीलाई जीवन जीते थे, ग्रामीण सभ्यता थी पूरी। नगरी सभ्यता कौन सी थी? सिंधु घाटी सभ्यता थी। पांचवें प्रश्न पर बात करते हैं, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा। इस प्रश्न का हम देख चुके हैं, पिछली बार भी कई उत्तर प्रदेश की पीएससी में पूछा था ये, है ना, और भी राज्यों की पीएससी में और छोटे बड़े सभी एग्जामों में ये प्रश्न पूछा है। जौ, गेहूं, चावल, तंबाकू, कौन सी फसल थी इनमें से जो वैदिक सभ्यता के लोगों को, जिस फसल का वैदिक सभ्यता के लोगों को ज्ञान नहीं था? तो इसका आंसर है राइट, तंबाकू। तंबाकू का ज्ञान वैदिक सभ्यता के लोगों को नहीं था। नेक्स्ट प्रश्न है, टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? बताइए किस नाम से जाना जाता था? पहला प्रश्न आंसर है, वो पहला है क्वेश्चन ऑप्शन, यजमान, श्रमण, अर्थवन और श्रेष्ठिन। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तो जाना जाता था श्रेष्ठिन। क्या कहते थे? श्रेष्ठिन कहते थे उनको, जो ब्राह्मण विरोधी और वेद विरोधी होते थे। आगे देखते हैं, सातवां प्रश्न, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है? शतपथ ब्राह्मण, अथर्ववेद, शुल्ब सूत्र और छंदोग्य उपनिषद। तो इसका राइट आंसर है शुल्ब सूत्र वैदिक गणित का, ठीक है। आठवें प्रश्न पर हम बात करते हैं, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? कौन सा वेद है ऐसा? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। तो इसका आंसर है ऋग्वेद। आगे देखते हैं, उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? ये बताइए, क्या है इसका सही क्रम? वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। बी ऑप्शन, वेद, उपनिषद, ब्राह्मण तथा आरण्यक। तीसरा ऑप्शन है उपनिषद, वेद,
ब्राह्मण तथा अरण्यक। चौथा ऑप्शन है वेद, अरण्यक, ब्राह्मण तथा उपनिषद। तो इनमें से सबसे पहले आएगा वेद, फिर ब्राह्मण, फिर अरण्यक और फिर उपनिषद। ये इसका राइट आंसर है। 10वां प्रश्न है, वेदों की संख्या कितनी थी? बहुत आसान प्रश्न है। वेदों की संख्या कितनी थी? वेदों की संख्या थी 4। 12 प्रश्न पर आइए, 12वें नंबर पर। भारत के राजकीय चिन्ह यानी राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? बताइए। मुंडक उपनिषद, कंठ उपनिषद, ईश उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद। बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा मुंडक उपनिषद। इसका आंसर क्या होगा? मुंडक उपनिषद। मुंडक उपनिषद इज राइट आंसर। 13वां प्रश्न देखिए, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? सबसे अच्छा प्रश्न है। कृषि, पशुपालन, शिक्षा, व्यवसाय। इनमें से सबसे ज़्यादा परेशानी होती है कृषि और पशुपालन में। लोग कृषि लगाकर आ जाते हैं पर कृषि इनका व्यवसाय नहीं था। याद रखिए, इनका कृषि व्यवसाय नहीं था, ये पशुपालन ही करते थे। टोटल पशुपालन होता था। तो पशुपालन राइट आंसर। 14वां प्रश्न देखिए, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? बहुत आसान प्रश्न है। किसे कहा जाता है आदि ग्रंथ? ऋग्वेद, उपनिषद, यजुर्वेद और सामवेद। तो भैया सामवेद को कहते हैं भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ। 15वां प्रश्न देखिए, प्रथम विधि निर्माता कौन थे? बहुत अच्छा प्रश्न है। मनु थे या चाणक्य थे, चंद्रगुप्त या सेल्यूकस? कोई भी बता देगा इसको। बहुत आसान प्रश्न है। इसका आंसर है मनु। कौन थे? मनु थे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। 16वां प्रश्न देखिए, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है महाभारत, श्रीमद् भागवत गीता, गीत गोविंद। इनमें से कोई नहीं। अच्छा, कोई बता सकता है इनमें से गीत गोविंद के लेखक कौन थे? बताओ। गीत गोविंद के लेखक जयदेव थे। कौन थे गीत गोविंद के लेखक? जयदेव। अब बताओ, इनमें से सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है महाभारत और श्रीमद् भागवत गीता। तो कौन सा है कृष्ण भक्ति का प्रथम प्रधान ग्रंथ? श्रीमद् भागवत गीता। कौन सा है? श्रीमद् भागवत गीता। 17वां प्रश्न देखिए, ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप क्या था? बताइए। बहुत अच्छा प्रश्न है। गोधन, भूमि, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। कौन सा था? अरे भैया, संपत्ति का मुख्य रूप क्या था? कौन सबसे अमीर माना जाता था? जिसके पास गाय ज़्यादा हैं। जिसके पास गाय ज़्यादा है वो अमीर है। तो आंसर है गोधन। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है, कोई बताएगा इसका आंसर? 7वें, 8वें, 9वें, 10वें। इसका राइट आंसर है 10वें नंबर, यानी 10वां मंडल जो है ना, उसमें मिलता है शूद्र का उल्लेख। मैंने कल बताया भी है, कल के लेक्चर में शूद्र और जो सारे पुरोहित वगैरह, सैनिक है ना, स्पर्श वगैरह सब मैंने पढ़ाए हैं। कल का लेक्चर जरूर देख लीजिएगा आप, तो आप आज की ये सीरीज पूरी कर पाएंगे। ठीक है, एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा उससे। अब आ जाओ नेक्स्ट प्रश्न, 19 नंबर। पुराणों की संख्या कितनी है? 18, 19, 20, 21। कितने पुराण हैं? 18 पुराण हैं। कितने पुराण हैं? 18 पुराण है। कोई बता सकता है इनमें से सबसे बड़ा पुराण कौन सा है? तो स्कंद पुराण है। कौन सा है? स्कंद पुराण। चलो आगे देखते हैं। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना थी? बताइए दोस्तों। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना थी? प्रकृति, पशुपति, देवी माता, त्रिमूर्ति। बताइए किसकी पूजा करते थे वैद? अरे भैया, प्रकृति के पूजक थे। प्रकृति की पूजा करते थे। काश ऐसा आज भी होता। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, शुल्भ सूत्र किस विषय से संबंधित है? ज्यामिति, ज्योतिष, गणित, भूख और ये खगोल। इसका आंसर है ज्यामिति।
23 नंबर प्रश्न में देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। अस्तो माँ सदगमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय, ये कहाँ से लिया गया है? उपनिषद, वेदांग, महाकाव्य और पुराण, कहाँ से लिया गया है? ये उपनिषद से लिया गया है। ये प्रश्न मैंने कई बार एग्जामों में देखा है, इसलिए मैंने ये प्रश्न यहाँ इंक्लूड किया है। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत इस पे मतलब ये चर्चित रहता है प्रश्न। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? समातट में, प्राग्ञ ज्योतिष में, पंजाब में, पांचाल में। सबसे पहले बसे थे बच्चों पंजाब में। पंजाब इज राइट आंसर। 25 नंबर देखिए, वेदों को अपोरु से क्यों कहा जाता है? क्योंकि अपोरु से कहा इसलिए कहा जाता है क्योंकि, आंसर बताइए। नंबर ए, क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई थी। बी नंबर देखिए, क्योंकि वेदों की रचना पुरुषों द्वारा की गई थी। सी नंबर देखिए, क्योंकि वेदों की रचना ऋषियों द्वारा की गई थी। 4 नंबर देखिए, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा अपोरु से इसलिए कहा जाता है क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई थी। 26 नंबर देखिए, विशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? बताइए भैया, विशेषिक दर्शन बहुत चर्चित रहता है, कई बार एग्जामों में पूछ लेते हैं इसको। कपिल थे, अक्षपाद, गौतम, उलूक कणद और पतंजलि। इसका राइट आंसर होगा उलूक कणद। उलूक कणद राइट आंसर। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? जैमिनी, बदरायण, कपिल और गौतम। आसान प्रश्न है, आप लोग बताइए। जैमिनी, जैमिनी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 28 नंबर। वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं। जैमिनी हैं, बादरायण हैं, बुद्ध हैं, महावीर हैं। वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं बादरायण। कौन है? बादरायण है भैया, बादरायण। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखो, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? कौन सा है? आसान प्रश्न है ये, मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा, ये आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा मुझे। बहुत आसान प्रश्न है। नौवां मंडल जो ऋग्वेद का है वो किसको समर्पित है? आप लोग मुझे कमेंट में बताइए इसका आंसर। 30 नंबर प्रश्न देखिए, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, दसराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी और परुशनी। परुशनी किसका प्राचीन नाम है? ये प्रश्न भी आप लोग मैंने कल पढ़ाया है, इसको मुझे आज कमेंट में बताइएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, 800 ईस्वा पूर्व से 600 ईस्वा पूर्व तक का काल किस युग से जुड़ा है? बताइए भैया। ये ब्राह्मण युग है। 800 ईस्वा पूर्व से 600 ईस्वा पूर्व का काल जो है ना, ब्राह्मण युग का काल है। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई है? किस काल में हुई है अछूत की अवधारणा? ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, उत्तर गुप्त काल और धर्मशास्त्र काल। तो इसका राइट आंसर है धर्मशास्त्र काल। 34 नंबर प्रश्न देखिए, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? ये तो बता ही दीजिए भाई, बहुत आसान है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, उपनिषद और भगवत गीता। गायत्री मंत्र कहाँ मिलता है? अरे भैया ऋग्वेद में मिलता है। न्याय दर्शन का प्रचारित किया था, बताइए। चारवाक ने, गौतम ने, कपिल ने, जैमिनी ने। तो न्याय दर्शन किसने किया था? बताइए। चारवाक ने। 36 नंबर प्रश्न देखिए, प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे। निष्क से कौन जाने जाते थे? स्वर्ण आभूषण, गाय, तांबे के सिक्के, चांदी के सिक्के। कौन थे निष्क? तो भैया निष्क थे स्वर्ण आभूषण। स्वर्ण आभूषण को हम निष्क कहते थे। 37 नंबर प्रश्न देखिए, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं पतंजलि, गौतम, जैमिनी और शंकराचार्य। तो कौन है? आसान है, पतंजलि है। उपनिषद पुस्तकें हैं धर्म पर, योग पर, विधि पर और दर्शन पर। बताइए इसका आंसर। धर्म, योग, विधि, दर्शन।
बहुत से लोग इनमें से दो ऑप्शनों पर कंफ्यूज होते हैं, धर्म पर और दर्शन पर। तो इसका राइट आंसर याद रख लिए आप लोग नोट कर लिए, दर्शन पर हैं उपनिषद पुस्तकें। 39 नंबर देखिए, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है, कल मैंने इसको पढ़ाया है, कौन सी नदी है? सिंधु, शतुद्री, सरस्वती और गंगा। शतुद्री का नाम क्या है आप लोग मुझे कमेंट में बताइए, किस नदी को कहते हैं शतुद्री? तो इसका राइट आंसर है सिंधु। 40 नंबर प्रश्न देखिए, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। बहुत अच्छा प्रश्न है, ये भी मैंने कल पढ़ाया है, सेम टू सेम वही सारे प्रश्न हैं जो मैंने कल थ्योरी पढ़ाई है, उसी से सारे प्रश्न हैं। आप लोगों को एक बार जरूर उस वीडियो को देख लीजिएगा, तो ये सारे प्रश्न आपसे बन जाएंगे और यही प्रश्न आते हैं, यहीं से प्रश्न आते हैं। ठीक है, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे, कहाँ के? काशी के, केकई के, पंचाल के, विदेह के। तो इसका राइट आंसर है क्या है? केकई। कल मैंने केकई की, काशी की, पंचाल की, विदेह की सबकी लोकेशन पढ़ाई है, ये कहाँ पे हैं वर्तमान में। 42 नंबर प्रश्न देखिए, वैदिक नदी कुबा काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो भाई चर्चा में चल रहा है अभी तालिबान वगैरह, इसका आंसर तो बता ही दोगे। तो अफगानिस्तान में इज राइट आंसर। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है पूर्व मीमांसा, सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन और उत्तर मीमांसा। क्या है इसका? सांख्य दर्शन इज राइट आंसर। सांख्य दर्शन कपिल मुनि द्वारा दार्शनिक प्रणाली। 44 नंबर देखिए, 44, एक मिनट, हाँ अब देखिए, भारत के किस स्थान की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? मैंने कल लौह का आविष्कार पढ़ाया है, किस सभ्यता में हुआ है और टाइम भी बताया है कि कब हुआ है और कहाँ मिला है, वो किस जिले में है। तो इसका आंसर आप लोग मुझे बताओ अभी। तक्षशिला जो वर्तमान में पाकिस्तान में है, अंतरजी खेड़ा, कौशाम्बी, हस्तिनापुर। ये इसके साक्ष्य जो है ना अंतरजी खेड़ा में मिले हैं। ये उत्तर प्रदेश के एटा जिले में है। कहाँ है? उत्तर प्रदेश के एटा जिले में 1000 ईस्वी पूर्व इसके साक्ष्य मिले हैं। 45 नंबर देखिए, निम्न में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? यजुर्वेद का, सामवेद का, अथर्ववेद का और इनमें से कोई नहीं। जिसका आंसर है सामवेद का। सामवेद इज राइट आंसर। 46 नंबर देखिए, इनमें से कौन प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है? 3 वेद हैं, उनको प्रस्थान त्रयी कहते हैं। भगवत गीता वेद नहीं कहते हैं, भगवत गीता, ब्रह्मसूत्र और उपनिषद, तीनों को प्रस्थान त्रयी कहते हैं, लेकिन भागवत को नहीं कहते हैं। भागवत इज राइट आंसर। 47 नंबर देखिए, कर्म का सिद्धांत संबंधित है न्याय, मीमांसा और वेदांत और वैशेषिक, किससे है? इसका आंसर मुझे कमेंट में बताइए, कल मैंने पढ़ाया है इसको, कमेंट में चाहिए इसका आंसर। 48 नंबर देखिए, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? बताइए। अर्थशास्त्र, राजनीति, चिकित्सा, धर्म। चिकित्सा इज राइट आंसर। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है ऋग्वेद से, सामवेद से, ब्राह्मण ग्रंथ से, यजुर्वेद से। बहुत आसान प्रश्न है, आपने अगर वेद पढ़े हैं तो इसका आंसर है यजुर्वेद से। लास्ट प्रश्न देखिए, वैदिक युगीन सभा गांव के व्यवसायिक लोगों की संस्था थी, राज दरबार होता था, मंत्री परिषद थी, राज्य के समस्त लोगों का एक राष्ट्रीय सभा थी। वैदिक युगीन सभा जो थी ना, वो एक मंत्री परिषद थी। क्या थी? मंत्री परिषद थी। तो आज की सीरीज यहीं खत्म करते हैं। ये मैंने 50 जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे उनको निकाल के रखा है। वैदिक सभ्यता के 50 प्रश्न मैं और लेके आऊँगा महत्वपूर्ण। इसके बाद आगे अपन बढ़ेंगे, इसके बाद अपन महाजनपद पढ़ेंगे और महाजनपद से जितने भी प्रश्न आए हैं अभी तक कोई भी एग्जाम में, खासकर यूजीसी नेट को टारगेट बनाकर अभी सीरीज करवा रहे हैं, क्योंकि 15 दिन बाद यूजीसी नेट का पेपर है। जितने भी प्रश्न महाजनपद से आए हैं पहले वो पढ़ेंगे, पहले महाजनपद की थ्योरी करेंगे, उसके बाद हम उसके एमसीक्यू लगाएंगे। 2 लेक्चर में इसके महाजनपद के एमसीक्यू पढ़ के फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अभी इसके 50 प्रश्न और लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये आपको अच्छा लगा हो ये सीरीज तो आप एक बार इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और प्लीज़ शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।